दमोह नगर में गिफ्ट आइटम मिलने का परफेक्ट स्थान। जी हाँ, दमोह में स्थित परफेक्ट गिफ्ट सेंटर, जहां पर आपको मिलेंगे चश्मे, बेल्ट, खिलौने एवं बेसभी गिफ्ट आइटम जो आप खरीदना चाहते हैं। तो आइए एक बार जरूर पधारें। परफेक्ट गिफ्ट सेंटर, श्री होटल के सामने, जिला अस्पताल घंटाघर मार्ग, दमोह। माँ, मेरे ऑफिस के पेपर्स कहाँ हैं? दादी, आप मेरी चीजें क्यों छेड़ती रहती हैं? ये क्या तमीज है? से सॉरी टू दादी। सॉरी। थैंक यू मोहिनी। थैंक यू मोहिनी। मोहिनी एवरग्रीन टी, स्वाद जो दिल चाहे। नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। तेंदुखेड़ा नगर परिषद के पार्षदों ने अध्यक्ष को वापस लौटाने कसी कमर, कलेक्टर से मिलकर धारा 47 के तहत कार्रवाई करने की मांग। बुंदेली मेला में हुई पतंगबाजी की प्रतियोगिताएं, पंचायत पदाधिकारी हितग्राही सम्मेलन में जुटे ग्रामीण। अग्रवाल समाज ने महाराजा अग्रसेन जयंती की छुट्टी करने की मांग, समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ युवाओं ने जोश के साथ दिया साथ। पिंजरे में नहीं रहता आजाद नाम का तोता, घर से बाहर निकलते ही अपनी मालकिन के कंधे पर हो जाता है सवार। और पलंदी जैन मंदिर में वेदी प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हुआ आगाज, ग्राम अभाना में वेदी प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हुआ समापन। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। भारत संचार निगम लिमिटेड के कार्यालय के पीछे वाले हिस्से में गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लगने का मामला सामने आया है। शाम को लगी आग के कारणों का हालांकि पता तो नहीं लग सका, लेकिन यहां पर आग लगने के कारण हड़कंप के हालात निर्मित हो गए। यहां पर लोगों का मजमा भी लग गया, साथ ही यहां पर आग बुझाने का काम किया गया। वहीं इस कारण से कुछ समय के लिए बीएसएनएल का नेटवर्क भी उपभोक्ताओं को परेशान करता नजर आया। हालांकि जानकारी लगने के बाद यहां पर बीएसएनएल कर्मचारी पहुंच गए, साथ ही अधिकारियों को इस मामले की सूचना दी गई। वहीं जांच के बाद ही आग लगने के कारणों का खुलासा हो सकेगा। और मार दे पलटी। आराम से चांदनी है, यहाँ से मारते तो आ जाती पूरी गाड़ी। अपने आने से थोड़ी आती है, जा करो बात। नगर पालिका परिषद तेंदुखेड़ा की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता सिंघई को वापस बुलाने के लिए परिषद के 12 पार्षदों ने प्रस्ताव पारित करते हुए कलेक्टर से कार्रवाई करने मांग की है। पार्षदों के इस एक्शन के बाद तेंदुखेड़ा में हड़कंप के हालात बने हुए हैं। मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे 12 पार्षदों ने कहा कि तेंदुखेड़ा में 15 पार्षदों में से हम लोग यहां पर अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हुए उन्हें पद से वापस बुलाए जाने की कार्रवाई की मांग करने आए हैं। इस दौरान पार्षदों के प्रतिनिधि ने अपनी बात कही। इंटरनेट पे चलेगी ये खबर। भैया तो तेंदुखेड़ा नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो लगातार करीब 2 साल उनका कार्यकाल हो चुका है। इन 2 सालों में इतनी अनियमितताएं कर रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं, पार्षदों कहने पर कोई कार्य नहीं करा रहे हैं। तो उससे परेशान होकर सभी पार्षदों ने मिलकर
जो धारा 47 के अंतर्गत है, नगर पालिका अधिनियम की धारा 47, 2/3 मतलब पार्षदों के बहुमत से हम लोगों ने उनको पद से बातों बुलाने के लिए कलेक्टर साहब को 17 तारीख को एक आवेदन दिया था, जिसमें कलेक्टर ने आज समाधान हेतु हम लोग सभी 12 पार्षदों को बुलाया था। मुंदली दमोह महोत्सव के तहत मंगलवार को मेला परिसर में ही पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व पार्षद इस्लाम पठान एवं युवा नेता राजू नामदेव के संयोजन में पतंगबाजी की प्रतियोगिता की गई, जिसमें पतंग उड़ाने में माहिर लोग जहां अपनी पतंग को बचाने के लिए प्रयास करते नजर आए, वहीं इनाम पाने की ललक भी दिखाई दी। इस दौरान देर तक हर आयु वर्ग के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता रहा। उत्कृष्ट छात्र आवास की छात्राएं भाग ले रही है। मैं निवेदन करूंगा विनय मिश्रा सर से कि कृपया कर मंच के समीप आकर छात्राओं का परिचय हम सबको प्रदान करें, और भाई इस्लाम पठान से निवेदन करूंगा कि मैदान में कृपया कर पुष्पोत्पादन करके छात्र। मुंदली दमोह महोत्सव के दौरान युवा नेता सुशांत मलिया, भाजपा जिलाध्यक्ष देवनाथ श्रीवास्तव, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष राजकुमार जैन, सरपंच संघ के अध्यक्ष सोमेश गुप्ता एवं जनपद उपाध्यक्ष मनीषा प्रबंध तिवारी की मौजूदगी में पंचायत पदाधिकारी हितग्राही के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर ग्रामीण अंचलों से आए पदाधिकारियों के साथ हितग्राहियों को शासन की ओर से मिलने वाली सुविधाओं के साथ ही योजनाओं की जानकारी से अवगत कराया गया, जिससे जनपद पंचायत के सीईओ हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी यहाँ पर देते नजर आए। भी उसमें मजदूरी के रूप में है। इसमें अभी जो लक्ष्य आया है, आप सभी से अनुरोध है, तो उसको निर्धारित किया है शासन ने। उसमें अपात्र की बात यदि हम करें, उस हितग्राही को लाभ नहीं मिलेगा जिसने पिछले वर्षों में योजनाओं का रहता है, उसको हम अपात्र मानेंगे। इसी के साथ साथ अगर जो व्यक्ति पात्रता की सूची में है वो मृत हो गया है या उसके यहाँ कोई बारिश नहीं है, तो वो अपात्र श्रेणी में, ये 4 श्रेणियाँ हैं। इसी के साथ साथ इसमें जो है अभी हम लोगों ने कारीगरों का 200 कारीगरों का प्रशिक्षण जनपद पंचायत दमोह में कराया जा चुका है। 6 सेक्टर हमारे थे, उन कारीगरों को भी हम आज जो है टूल किट और उनको प्रमाण पत्र हम यहाँ मंच के माध्यम से हमारे अग्रवाल समाज ने अग्रवाल महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष नीतीश अग्रवाल के आह्वान पर कलेक्टर को देश के प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें अग्रवाल समाज के आराध्य महाराजा अग्रसेन की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने मांग की गई। इस दौरान अग्रवाल समाज के अध्यक्ष रविशंकर अग्रवाल, वैश्य महासम्मेलन के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल, जिला युवा अध्यक्ष गणेश अग्रवाल, लक्ष्मी अग्रवाल, अनिल, रमेश अग्रवाल, धर्मेश, दिलीप, नरेंद्र, आशीष, रवि, शशांक, अनमोल, संचित, नितिन के साथ अग्रवाल समाज के लोगों की मौजूदगी रही। दमोह से विकास अग्रवाल की रिपोर्ट। को हमारी बात को पहुँचा और अग्रसेन महाराज की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज आप लोग आए थे कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने ज्ञापन ले लिया है और आश्वासन दिया कि ठीक है, हम ऊपर आपकी बात रखते हैं, पहुँचाएंगे ऊपर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री महोदय। दमोह के गुरु नानक स्कूल के पीछे रहने वाली महिला मुन्नी बाई का तोता अस्पताल परिसर में लोगों के कौतूहल का कारण बन गया। दरअसल यह महिला दवा कराने के लिए अस्पताल आई थी तो उसके द्वारा पाला गया तोता आजाद उसके कंधे पर सवारी करता हुआ महिला के साथ ही बना नजर आया। इस दौरान मुन्नी बाई ने बताया कि उसने जब से इस तोते को पाला है तब से यह तोता पिंजरे में नहीं रहता बल्कि उसके साथ ही रहता है। घर से बाहर जाने के बाद वह उनके कंधे पर ही सफर करता है। आइए आपको दिखाते हैं पूरा माजरा। जब नहीं करत पहले जब पिंजरा में बंद रहे तो तब हुआ नाम लेकर बुलाते, जब से आजाद घूमा सब नहीं ले लिया। घर पे जब आप सोती हैं तब भी ये साफ वो पिंजरा में मुड़े थे तो पिंजरा में घुस जाता अंदर अपने आप अंदर। कितने साल से है आप? 3 साल का कहाँ? मुन्नी बाई। अच्छा, ये कब से पाला है आपने? और 3 साल से ज़्यादा भी हो गए। तो साथ में ही घूमता है आप? हाँ साथ में, सामने देख ले वैसे साथ में जाते, नहीं तो ऐसे फिरत रहते सबरी को घुमाते। एक मिनट आप उड़ता नहीं है? उड़ा थे वो हम के रहे आकाश में घूमत जमाने में और फिर वापस आ जाए? हाँ शाम 6 बजे अपने घरे।
नगर के श्री दिगंबर जैन पलंदी मंदिर में नवनिर्मित वेदी का शिलान्यास करने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत मंगलवार को आयोजन स्थल उमा मिस्त्री की तलैया से एक भव्य घट यात्रा निकाली गई, जो नगर के अनेक मार्गों से होती हुई घंटाघर पहुंची, जहां से यह यात्रा आयोजन स्थल पर जाकर समाप्त हुई। घटना के दौरान बग्गी पर सवार महापात्र तथा अपने सिर पर कलश लेकर चल रही महिलाएं आयोजन के प्रयोजन को बतलाती नजर आईं। ग्राम मोहवारा में 3 दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर गांव में स्थित बड़ा जैन मंदिर में हुए आयोजन में हजारों भक्तों ने हिस्सा लेकर नवीन वेदी की प्रतिष्ठा के बाद वहां पर पूजन विधान के साथ श्री जी का स्थापना की गई। मंगलवार को आयोजन के दौरान भक्तों ने धूमधाम से भगवान की स्थापना की। अभाना से जिनेंद्र जैन एवं उत्तम मेहरा की रिपोर्ट। बनिया जैसा दान ही नहीं उठो के बगैर देता है। समय नहीं रोकूंगा नहीं ज्यादा, ध्यान रखना, क्योंकि समय बोली में ज्यादा खर्च करता है। कौन लेगा? वो ही लेगा जिसकी श्री गुरुवर जी के चले मेरा हो मेरा हो उठते कर हो राष्ट्र सेविका समिति की ओर से देश की महान वीरांगनाओं की जानकारी देने तथा उनका अनुसरण करने के लक्ष्य के साथ स्वयं को पहचानो एवं राष्ट्र को पहचानो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान इतिहास में अमर हुई वीरांगनाओं के साथ वर्तमान में महान महिलाओं की जानकारी से अवगत कराया गया। आयोजन में अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक तिलक सह, कॉलेज प्राचार्य केपी हरिवार के साथ अनेक लोग मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्र सेविका समिति की जिला कार्यवाहिका आरती चौरसिया के साथ उनकी टीम एवं छात्राएं मौजूद रहीं। और इनके लिए हम 2 लाइन कहते हैं, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं बस सकता है, जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। अगला चित्र हम देखते हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, ये स्लाइड में जिसको आप तस्वीर देखते हैं, ये तस्वीर किसकी है? बहुत सही, आप लोगों को बहुत सही जानकारी है, झांसी की रानी।
जिला खाद्य अधिकारी राकेश अग्रवाल लगातार सक्रियता के साथ लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले लोगों के यहां जाकर सैंपल एकत्रित करते हुए कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे मिलावट का काम करने वाले में हड़कंप के हालात बने हुए हैं। मंगलवार को खाद्य अधिकारी ने किल्लाई नाका के पास स्थित अरिहंत किराना स्टोर से पतंजलि गाय के घी का नमूना लिया। इस दौरान फैंटा कोल्ड ड्रिंक्स 1.25 लीटर की 12 बॉटल के एक्सपायर हो जाने पर उसका विनिष्टीकरण कराया गया। वहीं कचौरा शॉपिंग सेंटर से वरुण ड्रग हाउस से आर्बिट ब्रांड के मल्टीविटामिन सिरप का नमूना जांच के लिए लिया गया। करैया हजारी में रहने वाले लोग इन दिनों बिजली कटौती को लेकर परेशान हैं। खासकर यहाँ के स्कूली बच्चों को भी बिजली के नहीं होने से पढ़ाई के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर बच्चे कलेक्टर के पास आकर अपनी गुहार लगाए, जहां पर बच्चों ने कहा कि लाइट के गुल होने के कारण समस्या होती है। यदि समस्या का समाधान नहीं होता तो उन लोगों का भविष्य चौपट हो सकता है। यहाँ बिजली की कटौती हो गई, इसलिए हमारा कैंसिल किया गया। क्या परेशानी होती है बिजली नहीं है तो? क्या होती है दिक्कत? रात के 11 बजे आती है और 2 बजे चली जाती है। आए हैं और हमारे यहाँ बिजली की बहुत ज़्यादा कटौती है, इसलिए हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ 24 घंटे लाइट रहे, इसलिए हम पढ़ सकें। भाई बहन में अक्सर प्रेम व्यवहार का संबंध होता है। इसी के साथ होने वाली तकरार में बहन या भाई एक दूसरे की आदत को समझते हुए उसे मुद्दा नहीं बनाते। लेकिन पथरिया थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम केंद्रों में रहने वाले कलू पटेल की बेटी आरती पटेल ने जहर का सेवन केवल इसलिए कर लिया कि उसके भाई से उसका विवाद हो गया था। वहीं इस हादसे के बाद परिजनों की मदद से युवती को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस भी मामले में जांच कर रही है। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तूफान टीवी। नमस्कार। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित श्री गढ़धर तीर्थ क्षेत्र वेलाजी में हो रहा है भव्य पंचकल्याणक महोत्सव। श्री 1008 त्रिकाल 24वीं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हो रहा है 30 मार्च 2017 से 4 अप्रैल 2017 तक। बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है यह भव्य आयोजन। मुख्य निर्देशन बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2017 को होगा आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का 50वां जन्मोत्सव समारोह। आइए कार्यक्रम में भाग लीजिए, धर्म लाभ लीजिए।